कहानी का शीर्षक है एक गिलास पानी। अंकिता नाश्ता बना ही रही थी कि अतुल ने आवाज लगाई, जल्दी करो, लेट हो गया। वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी डब्बा बांधने लगी। तभी अतुल नीचे स्कूटर के पास आ गया। अंकिता ने झाँका तो जल्दी जल्दी नीचे आई। आज कुछ नया नहीं हुआ था। अतुल की आदत थी आवाज देना और फिर नीचे उतर जाना। वो सोचने लगी, कितने दिन हो गए अतुल ने कभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और मैं अपनी हर एक ख्वाहिश आदतें बड़े आराम से बदल लेती हूँ। वो चुपचाप बैठी थी कि सास ने आवाज़ लगाई, शाम को आऊँगी, चाय बना के रखना, परसों करवा चौथ है, व्रत की तैयारी कर ले। सास ने बहू से इतना कहा और चली गई। अंकिता को याद आए उसके पिछले 2 करवा चौथ, जब अतुल रात में आया। वो पूरे दिन भूखी थी, एकदम भूखी। अतुल देर से आके जब माँ के पास बैठकर खाना खाने लगा, अंकिता भूखी ही नहीं प्यासी भी थी। अतुल के पैर छुए अंकिता ने। अतुल ने एक सेल्फी खींची और अंकिता चुपचाप अंदर चली गई। सास ने कहा, जा कड़ी ले आ अंदर से, अतुल खा ले तो तू भी खा लेना। बहुत सारे ख्याल अंकिता के मन में चल रहे थे। वो चुपचाप बैठी थी। माँ को फ़ोन करके भी क्या बताती। वो सिकुड़ी थी अपने ख्यालों में कि ससुर जी बाजार से सामान लेकर अंदर कमरे में आए ही थे कि तभी उन्हें चक्कर आने लगा और वह नीचे गिरने लगे। अंकिता ने उन्हें जल्दी से संभाला और दौड़कर चौके से एक गिलास पानी लेकर आई। ससुर जी बहुत थक गए थे। अंकिता घबरा गई। उसने ससुर जी से पूछा, ससुर जी आप ठीक भी तो हैं? अंकिता के ससुर ने पानी पिया और थोड़ी देर हवा में बैठे और उसके बाद बोले, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी बोले, बेटा सामान लाया हूँ। बेटा, ये पानी कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये तेरी माँ और तू कैसे बिना पानी के पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है। अंकिता बोली, पापा जी, निर्जल व्रत रखना कितना कठिन होता है एक औरत के लिए, और जब पति उस वक्त की अहमियत को न समझे तो वह औरत की कितनी अंदर से टूट जाती है। अंकिता के ससुर सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी अंकिता को एक बहू समझती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह चुपचाप अंकिता की बातें सुन रहे थे। करवा चौथ के दिन अंकिता फिर से निर्जल व्रत रख की चौकी में खाना बना रही थी। अचानक सास आई तो बोली, आज अतुल 10 बजे तक आएगा, तो तब तक जल्दी जल्दी खाना बना ले, तेरे ससुर जी भूखे हैं और चांद निकलने से पहले ही तू खाना तैयार करके तैयार हो जा। चौकी में अंकिता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि आज तक अतुल ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया होगा और अंकिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। उसे याद आया कि शादी से पहले जब माँ करवा चौथ का व्रत रखती थी तो वह पकौड़ी, कड़ी की पकौड़ी या चुरा चुरा कर खाती थी और माँ के मना करने पर उसको खूब डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी अंकिता नहीं मानती थी। उसे अफसोस ये नहीं था कि वह यह सब नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अफसोस ये था कि अतुल उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता था। वह सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसके लिए अंकिता एक पत्नी थी, सिर्फ एक पत्नी और उसके घर की बहू, लेकिन अंकिता के लिए अतुल एक पूरा संसार था, पूरा संसार। रात हुई 9 बजे और चांद निकला। अंकिता की सास और अंकिता दोनों पूजा कर रहे थे कि अचानक ससुर जी कहीं चले गए। 10 बज गए और जब ससुर जी लौट के नहीं आए तो अंकिता की सास को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने बार बार फ़ोन किया और ससुर जी ने फ़ोन उठाने पर कहा कि वह बस अभी आ ही रहे। रात 11 बजे अंकिता के ससुर घर लौटे तो अतुल पहले ही लौट चुका था। ससुर जी को इतनी देर में आते देख अतुल थोड़ा सा गुस्सा में आ गया। अतुल ने तुरंत अपने पिता से कहा, पापा जी, आप इतनी देर से आज क्यों आ रहे हैं? आपको पता है ना, माँ का व्रत है। वह कितनी देर से भूखी प्यासी सुबह से आपका इंतज़ार कर रही है और इस टाइम पूजा के समय आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो आपको सारे काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए था।
माँ के पास। ससुर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर यही काम तू करता बहू के साथ तो मुझे भी इतनी ही खुशी होती। तुझे पता है, मैंने देखा है 2 साल से बहू भूखी प्यासी बैठी रहती है और तू आकर चुपचाप माँ के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। बहू सुबह से तेरा इंतज़ार करती है, भूखी प्यासी उसे तेरा इंतज़ार रहता है कि तू कब ऑफिस से आएगा और उसको समय देगा। बेटा, आज तेरी माँ ही नहीं, तेरी पत्नी भी भूखी है। एक गिलास पानी की कीमत कितनी अहमियत है बेटा, सोच, पानी के बिन कैसा लगता है। चल, पत्नी के साथ बैठ, उसको सबसे पहले पानी पिला और उसको खूब आशीर्वाद दे, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अतुल निशब्द था। उसने अंकिता को पानी पिलाया। ससुर जी ने पैसे निकालकर दोनों की नज़र उतारी।